आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे आप अपनी बैकडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल फीस और चार्जेस। आप आसानी से खुद ही अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पर आप क्लिक कीजिए। अंडर डाउनलोड सेक्शन आप देख पाएंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर का एक ऑप्शन है। तो देखिए, अभी चल रहा है 24-25 और आप पिछले 2 सालों की भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यानी आप असेसमेंट ईयर 23-24 की और असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको 22-23 का दिखा देता हूं। तो आपने असेसमेंट ईयर 22-23 पर जब क्लिक करना है, उसके बाद आपको सभी यहाँ पे आईटीआर दिखाई देंगे। आईटीआर 1, आईटीआर 2, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आईटीआर 1 आप पे एप्लीकेबल रहेगी, तो आप आईटीआर 1 यहां से फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं। आईटीआर 5 अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, कंपनी नहीं है, और आप एक ऐसे पर्सन भी नहीं है जिनको आईटीआर 7 फाइल करनी चाहिए, तो आप आईटीआर 5 फाइल कर सकते हैं। आसान भाषा में, अगर आप एक ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सोसाइटी है, तो उन केसेस में आप आईटीआर 5 फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो जो भी आपने आईटीआर डाउनलोड की है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी आपकी आईटीआर के ऊपर एप्लीकेबल है, आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगी फाइल। अब इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसे आप ओपन करेंगे और राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पर जाइए और सबसे पहले यहाँ पर इसे अनब्लॉक कर लीजिए ताकि कोई आपको एरर ना हो। आप इसे ओपन कीजिए। तो इस तरह से ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इनेबल कंटेंट पे आप क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिक चलेंगे। इसे चलने दीजिए। ऑलराइट, अब आपके पास ये फाइल ओपन हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे आप लॉग इन करेंगे, ई फाइलिंग ऑप्शन पर आइए। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा का ऑप्शन आएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे और जो भी असेसमेंट ईयर का फाइल करना चाहते हैं, 22-23 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी एप्लीकेबल है मेरे ऊपर, और मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है पार्ट ए जनरल के ऊपर और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप इंपोर्ट प्रीफिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जो बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे जो ग्रीन सेल्स हैं, ये आपको पूरे फिल करने पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी इसे फिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे ऑटोमेटिकली भी फिल कर लेंगे। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो आप यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी फाइल डाउनलोड हुई थी, जो आपके डाउनलोड सेक्शन में होगी, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ कैसे। इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक किया, ओके। जो भी आपके डाउनलोड सेक्शन में फाइल्स है, आप इस पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी जो पूरी डिटेल्स है, टू ए लार्ज एक्सटेंट ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। राइट, अब जो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है, 1 बाय 1 आप उसे अपडेट कर लीजिए। अब एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, आप फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन और ये फाइलिंग अंडर सेक्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आपको फाइलिंग सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चूज करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, अपडेटेड रिटर्न। राइट, और 1 बाय 1 आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सारे ग्रीन जो सेल्स हैं, इनको अपडेट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है, जैसे वेदर यू आर ए बिजनेस ट्रस्ट, नो। वेदर यू आर इन्वेस्टमेंट फंड, रेफर टू इन सेक्शन 115 यूबी, नो। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, जो भी आप अपडेट कर दीजिए। तो 1 बाय 1 आपको ये सेक्शन ग्रीन जो सेल्स है वो अपडेट करने हैं। जब आप ये पूरी बेसिक डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा, शीट इज ओके। अगर ओके नहीं है, कुछ एरर्स हैं, तो आपको एरर्स बता देगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, पॉपअप शीट इज ओके, तो इसको आप ओके कर दीजिए और आप नेक्स्ट टैब पर बढ़िए और इसे अपडेट करते रहिए। सो 1 बाय 1 आपने यहाँ पे सभी सेक्शंस को अपडेट कर देना है। मोस्टली ये नो है इस केस में, तो आपके केस में ये नो है या यस है, उस हिसाब से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद पार्ट ए जनरल 139(8)A और यहाँ पे आपको अपडेट करने हैं डिफरेंट ऑप्शंस। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यस, नो। इस केस में नो है, तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने नो सिलेक्ट किया है, तो ज्यादातर ऑप्शंस यहाँ पे ग्रे आउट हो चुके हैं, नहीं एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो जो बाकी की चीजों से भी फिल कर देते हैं। आर यू एलिजिबल टू फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशंस लेड आउट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 139(8)A, यहाँ पे यस आ जाएगा। राइट, और रीजन भी यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे ऑप्शंस में सिलेक्ट करके। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने यस और रीजन में दे दिया रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड और आर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, यस, बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। अपडेट करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना, फिर नेक्स्ट टैब पर आ जाना है। एप्लीकेबल है जो आपके केसेस पे है ही नहीं, फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई और टैब आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है, इन दैट केस आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। या फिर आप होम टैब पर आएंगे, सबसे जो पहली टैब है, और यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप नो 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 कर दीजिए जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ताकि वे शेड्यूल आपको बॉदर ना करें। राइट, तो आपको यहाँ पे सिर्फ नो 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 सिलेक्ट करना है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जब आप पार्ट बी टोटल इनकम पर आते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है।
और अगर कोई भी एरर इसमें आती है तो आप उस एरर को आपको ठीक करना है, इसका मतलब वो चीज़ पेंडिंग थी, और उसके बाद आपको ये शीट जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। सॉरी, उससे पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से प्रोसेस होता है कंप्लीट। इसके बाद आपको सिंपली कैलकुलेट टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। दिस इज बेसिकली योर लेट फीस, और BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और सीरियल नंबर ऑफ चालान आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपको जनरेट जेसन पर क्लिक करना है। जैसे आपकी जेसन फाइल यहाँ जनरेट होती है, आप सेव जेसन पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये फाइल आपकी सेम फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए। 22-23 असेसमेंट ईयर है। फाइलिंग सेक्शन में अपडेटेड रिटर्न, नो, ITR टाइप 5 और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आपको अटैच फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपकी जेसन फाइल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। सिस्टम विल टेक 1 or 2 minutes sometimes and it ओके, यहाँ पे ये वैलिडेशन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया है, नो एरर्स फाइंड। अब आप सिंपली इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पे OTP के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। सो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।